अपने ही बड़बोल में फंस गए हैं नकली कथावाचक। ओबीसी महासभा ने छेड़ दिया है आंदोलन। चौराहे पे जूते की माला पहना करके सभी महिलाओं के सामने नंगा करके इसको नाचाना चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी, सौंप दिए हैं ज्ञापन। क्या अब ये बड़बोल बोलने वाले कथावाचक, नकली कथावाचक जेल जाने वाले हैं? जानेंगे आज की वीडियो में पूरा मामला क्या है, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ो कबीर साहेब की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता परम संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, नकली कथावाचकों की खटिया खड़ी हो गई है। अब जनता रोडों पर उतर आई है नकली कथावाचकों के खिलाफ। ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब नकली कथावाचकों की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। भाइयों, नकली कथावाचकों के पास एक भी शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। ये सिर्फ मनमाने आचरण करवाते हैं, मनमानी कथाएं सुनाते हैं, मंच पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ गपोड़बाजी करते हैं। भाइयों, इन्हीं गपोड़बाजी के चलते ये कथावाचक बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जाने माने कुछ कथावाचक भाइयों, शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण ये कथावाचक कुछ ना कुछ ऐसी बेफजूल की बातें करते रहते हैं जिससे कि ये मीडिया, सोशल मीडिया पर अच्छे तरीके से वायरल हो जाएं। इसी तरीके से बेहुदी बातें करते हुए पाए गए ये कुछ चंद कथावाचक, जिनके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है पूर्व विधायक ने और सबसे पहले इन कथावाचकों पर कार्रवाई की मांग की है। अब आप पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का एक एक बयान सुनाते हैं जो उन्होंने एक एक कथावाचक को लेकर के दिया। आइए, इन्हीं कथावाचकों में से एक कथावाचक हैं फर्जी नंदन जी महाराज। फर्जी नंदन जी महाराज का कहना होता है कि ब्राह्मण तो मुख से पैदा होता है। ब्राह्मण देवता भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ। ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। भाइयों, इसी बात को लेकर पूर्व विधायक ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ब्राह्मण मुख से पैदा होता है तो मेरे सामने किसी एक ब्राह्मण को मुख से पैदा करके दिखा दो। से पैदा होता देवकी नंदन की माता से पूछिए कहाँ से पैदा हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं मुख से पैदा होती है। तो आपको कोई मुख से पैदा दिखती है? इसी पर पूर्ण परमेश्वर कबीर भी अपनी वाणियों में कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन भाट काहे नहीं आया। अगर ब्राह्मण तू अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आ गया? योनि द्वार से ही क्यों आया? जिस द्वार से शूद्र वैश्य सभी आ रहे हैं, उसी द्वार से तू भी आ गया, तो तू श्रेष्ठ कैसे हो गया? संसार देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया। दूसरा है आदि बुद्धि धारी अनिरुद्धाचार। इसकी तो लीला ही नहीं आ रही है। इसने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। ये कहता है 25 साल की लड़की बहू के रूप में लाओगे तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होगी। अपनी जवानी कहीं ना कहीं वो बर्बाद करके आएगी। रुद्राचार कहता है 20 से 25 वर्ष की लड़कियां आती हैं, वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, वो अपनी जवानी उतार के लाती हैं, ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो महिलाओं के ज्यादा स्तन बढ़ जाते हैं तो धरती कांपने लगती है। अभी तो हमने सोचा था शेषनाग से धरती कांपती है। भाइयों, ये उन लड़कियों पर सवाल उठाते हैं जो लड़कियां शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं। ऐसी लड़कियों पर ये इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि बहुत ही गलत बात है। लड़कियों का उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनने का ये बहुत ही बड़ा अपराध है। जो सबसे बड़ा गुरु कंट्रोल है अंधाचार, ये कहता है बहन बेटियां एंजॉय का साधन है। और तीसरे नंबर पर आता है बिना आंखों का भद्राचार। भाइयों, इसके भद्रा इतने ज्यादा चढ़े हैं कि इसके भद्रा अब लग रहा है कि उतर जाएंगे। जिस तरीके से ओबीसी सभा के लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि भद्राचार के जो भद्रा हैं अब उतर जाएंगे।
भाइयों इसका भी कहना है कि लड़कियां, औरतें मनोरंजन का साधन है। बीवी और बेटी तो इनके नसीब में नहीं होगी, लेकिन हाँ इनकी माँ और इनकी बहन जरूर होगी। वो इनकी बातें सुनेंगी तो जरूर इनके मुंह पर थूक देंगी। भाइयों तीसरे नंबर पर आता है भारत के मध्य प्रदेश का जाना माना और चर्चित बाबा बागेश्वर। भाइयों ये अपनी उछल कूद से बहुत ज्यादा फेमस है। ये बाबा बागेश्वर कहता है कि मैं यहीं पर बैठे बैठे रावण से बात कर लेता हूँ। लेकिन रावण के जमाने में कौन सा फोन चलता था, रावण कौन सा स्मार्टफोन रखता था, आईफोन रखता था कि कीपैड वाला फोन रखता था, या एयरटेल की सिम रखता था, जियो की सिम रखता था, या बीएसएनएल की सिम रखता था। रावण का नंबर क्या था जो बाबा बागेश्वर के पास अब तक वो नंबर है, और बाबा बागेश्वर वहीं पर बैठे बैठे लगा देते हैं फोन और रावण से बात कर लेते हैं। इस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं मध्य प्रदेश के लोगों को मंच पर बैठकर बाबा बागेश्वर। भाइयों ये सबका भविष्य बताने का ठेका लेता है, सबका भविष्य बता देता है, और बता उतना ही पाता है जितना वहां की एंट्री में लिखा जाता है। बहुत से शोधों द्वारा इसकी पोल खोली जा चुकी है। इस पर भी निशाना साधा है पूर्व विधायक ने, और देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया बात बोली है। दूसरा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है भगवान को आप एक दूसरी बात ये कहते हैं मैं इलू इलू जानता हूँ, मैं रावण से बात करता हूँ, मैं पूरे देश का जानता हूँ, कब मेरे से ये लोग जो रक्षा मंत्री है मेरा उपयोग नहीं करना चाहते हैं। तो जितने बलात्कार होते हैं, जितनी चोरी होती है, जितनी डकैती होती है, जितने अन्याय होते हैं, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने जवान मर रहे हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार मर रहे हैं। क्यों नहीं आप उनको बताते हो? देशद्रोही है आप, बलात्कारी आप हैं, क्यों नहीं आप करते हो जब आप सब जानते हैं? विधायक जी ने एकदम सही बोला है। आज भारत के अंदर आए दिन कितनी बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है। अगर ये इतना ही बड़ा भविष्य देखने वाला है तो उन बहन बेटियों के घर जाके या उनके घर में फोन करके बता क्यों नहीं देता कि आज अपनी बहन को घर से बाहर ना निकालना, आज अपने बेटी को घर से बाहर ना निकालना, फला फला आदमी तुम्हारी बहन बेटी के साथ गंदा काम करने वाला है। जब कोरोना जैसी महामारी आती है तब ये बता क्यों नहीं पाता है। जब कुंभ जैसे मेले में भगदड़ होती है उससे एक दिन पहले या एक घंटे पहले ये भविष्यवाणी करने वाला तथाकथित बाबा वहां पर क्यों नहीं बता देता है। इतने लोगों की मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाता। अगर ये पहले से ही जान जाता है तो जो भी क्राइम हो रहे हैं, जो भी महामारी आ रही है या बाढ़ आ रही है, वो सब का दोष इस पर जाता है। भाई बहुत दूर की बात तो छोड़ दो, जब इसकी कथाएं होती हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, बाबा बागेश्वर की, जब कथाएं होती हैं तो इसके कथाओं के अंदर आए हुए अनुयायियों की कहीं किसी की चप्पल चोरी हो जाती है, कहीं किसी की बाइक चोरी हो जाती है, कहीं किसी का पर्स चोरी हो जाता है, कहीं किसी का मंगलसूत्र चोरी हो जाता है, किसी की पायल चोरी हो जाती है। वहां क्यों नहीं ये बता देता कि तुम्हारी चोरी होने वाली है? वहां वो चोरी रोक क्यों नहीं लेता जो इसके पंडाल के अंदर हो रही होती है। भाई संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में पहले ही कह दिया था, ये जितने भी नकली कथावाचक हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, या तो ये सत्य को स्वीकारेंगे, शास्त्र प्रमाणित भक्ति करेंगे, या फिर इनको भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। भाइयों आज वो बात सत्य होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, संत का वचन कभी पलटता नहीं है, और आज वो वचन सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोग स्वयं इनको लताड़ रहे हैं, लोग स्वयं इनकी सच्चाई से परिचित हो रहे हैं, और दूसरों को भी लोग जागरूक कर रहे हैं कि इनके जैसे कथावाचकों के साथ क्या होना चाहिए। जैसा कि पूर्व विधायक ने भी कहा कि इनको चौराहे पर ले जाकर किस तरीके से इनकी हालत करके इनको छोड़ना चाहिए। इनको बीच चौराहे पे जूते की माला पहना करके सभी महिलाओं के सामने नंगा करके इसको नाचाना चाहिए। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का एक एक कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सबसे पहले इन कथावाचकों पर कार्रवाई की मांग की है। तो भाइयों ये तथाकथित जितने भी नकली कथावाचक हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों का बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने
उनके द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें और अपने शास्त्रों से मिलान करें और सत्य को स्वीकार करें। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नाक रगड़कर माफी मांगे और सद्भक्ति करें। बस यही एक बचने का रास्ता है, वरना आपको भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। जनता पढ़ी लिखी है, जनता जागरूक हो चुकी है, हिंदू जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।